जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दिवस की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय किसान दिवस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में मनाया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कौन थे चौधरी चरण सिंह जी, उनके बारे में, और साथ ही यह दिवस कब से सेलिब्रेट किया जाना प्रारंभ हुआ। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय किसान दिवस या नेशनल फार्मर्स डे प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इसका प्रारंभ वर्ष 2001 में किया गया। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, जो इसका प्रारंभ है वो वर्ष 2001 में किया गया, अर्थात जो पहला किसान दिवस है यह वर्ष 2001 में 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। आगे आपको बता दें, यह जो दिवस है ये पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला जो प्रश्न दोस्तों हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है वो ये, इसका प्रारंभ वर्ष 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा किया गया। आगे यदि बात की जाए दोस्तों इस दिवस के उद्देश्य की, तो आपको जानकारी दे दें, यह दिवस मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के उत्थान और किसानों के कल्याण हेतु जन जागरूकता का प्रसार करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तो बात हुई दोस्तों किसान दिवस की, और अब हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। तो आपको यहाँ पर बता दें, इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। और आगे इसी क्रम में यदि हम चर्चा करें दोस्तों, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है, गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे चौधरी चरण सिंह जी। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी से प्रभावित होने के उपरांत इन्होंने किसानों के कल्याण हेतु अद्वितीय प्रयास किए। साथ ही दोस्तों गांधी जी से प्रभावित होने के उपरांत उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी भूमिका अदा की। इसके बाद आगे यदि हम बात करें दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो आपको जानकारी दे दें, यूपी में इन्हें भूमि सुधारों का वास्तुकार भी कहा जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों इन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है, और इसके अतिरिक्त इनका एक और उपनाम है और वह है चैंपियन ऑफ इंडियाज पीजेंट्स। आगे यदि बात करें हम इनके राजनीतिक सफर की, तो आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं, सर्वप्रथम 1937 में 1937 में छपरौली क्षेत्र से यूपी विधानसभा हेतु चयनित हुए और आगे चलकर दोस्तों ये 2 बार यूपी के सीएम बने, वर्ष 1967 में और 1970 में। इसके बाद आगे हमें देखने मिलता है वर्ष 1978 में, जी हाँ दोस्तों 23 दिसंबर 1978 को किसान ट्रस्ट की स्थापना हेतु इन्होंने अत्यधिक प्रयास किए और अंततः 23 दिसंबर 1978 को इन्होंने किसान ट्रस्ट की स्थापना कराई। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 1979 और 80 के बीच के दौर की, जब प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे चौधरी चरण सिंह जी। जी हाँ, ये भारत के 5वें पीएम थे। इसके साथ ही दोस्तों एक और महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर सामने आता है और वह है लोकसभा का सामना न करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी। यह प्रश्न लगातार विगत वर्षों में पूछा गया है कि लोकसभा का सामना ना करने वाले प्रधानमंत्री कौन, तो इसका सही उत्तर है चौधरी चरण सिंह जी। याद रखना बहुत आसान है दोस्तों, लोकसभा में इनके चरण ही नहीं पड़े, तो आंसर हुआ आपका चौधरी चरण सिंह जी। आगे बात करें दोस्तों इनके निधन की, तो 29 मई 1987 को इनका निधन हुआ। इनसे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं जो लगातार पूछी गई हैं। इनकी रचनाओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एबोलिशन ऑफ जमींदारी, यानी कि जमींदारी का उन्मूलन। इसके अलावा सहकारिता खेती भी इनकी ही रचना है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन, इनकी एक प्रमुख रचना है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने आगे चलकर अपनी एक स्वतंत्र पार्टी बनाई जिसका नाम था भारतीय लोक दल। तो यहाँ पर दोस्तों किसान दिवस और चौधरी चरण सिंह जी से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य वो कंप्लीट होते हैं। चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।